बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष जो भी होगा वो मोदी और शाह से ताकतवर होगा, क्योंकि आरएसएस ये महसूस करने लगी है कि अगर मोदी शाह की जोड़ी को तोड़ा नहीं गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हित ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकेंगे। लिहाजा आरएसएस ने अपना पहला मोहरा चल दिया है। जानकारों का मानना है कि आरएसएस ने बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन का नाम आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी और शाह इस नाम से सहमत हैं? तो जानकारों का जवाब है नहीं। तो फिर आगे क्या बीजेपी अपने ही बनाए कानून को लगातार तोड़ती रहेगी और जेपी नड्डा को कार्य विस्तार देती रहेगी, या फिर मोदी और शाह के पास कोई दूसरा विकल्प भी है? क्योंकि आरएसएस ने साफ कह दिया है कि उसके पास एक ही विकल्प है, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, और अब उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए जिस नाम को आगे बढ़ाया है वो है कौन, क्यों उसे प्रधानमंत्री मोदी का जानी दुश्मन माना जाता है, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो मोदी शाह की जोड़ी को तोड़ने में कामयाब होगा और आरएसएस के एजेंडे को प्राथमिकता में रखेगा। आखिर मोदी शाह उसके बीजेपी में एंट्री से इतना डरे क्यों हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम चर्चा में, और कहानी आरएसएस का दुलारा और बीजेपी का प्यारा संजय जोशी की, जिसे मोदी अपना दुश्मन मानते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री मोदी और संजय जोशी की दुश्मनी की कहानी से पहले उनके बीच दोस्ती का जिक्र कर लेते हैं। साल था 1990। गुजरात में शंकर सिंह बघेला, केशुभाई पटेल के बाद जिस तीसरे नाम का सबसे ज्यादा जिक्र होता था वो नाम था नरेंद्र मोदी का। ये तीनों नेता बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। 1990 में बीजेपी काफी हद तक सफल भी रही, लेकिन अकेले दम पर सरकार बनाने में काबिल नहीं थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे। तत्कालीन बीजेपी आलाकमान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की दिलचस्पी गुजरात में इसलिए भी थी क्योंकि गुजरात लाल कृष्ण आडवाणी का गृह राज्य था। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के सहारे ही नरेंद्र मोदी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज वही लाल कृष्ण आडवाणी राजनीतिक बियाबान में हैं और मोदी राज में मार्गदर्शन मंडल में। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1990 में बीजेपी को बूस्टर डोज मिला और फिर वो 1995 के चुनाव के लिए जुट गई। इसी समय गुजरात में एक 28 साल के नौजवान की एंट्री होती है। उस नौजवान का नाम होता है संजय विनायक जोशी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कम उम्र में ही प्रोफेसर बनने वाले संजय जोशी को शिक्षक की नौकरी नहीं भाती है, तो वो अपनी नौकरी छोड़ आरएसएस का प्रचारक बन जाते हैं। इनके कामों को नोटिस किया जाता है, फिर इन्हें गुजरात बीजेपी का सचिव बनाकर 1990 में गुजरात भेज दिया जाता है। यहीं इनकी दोस्ती नरेंद्र मोदी से होती है। दोनों मिलकर गुजरात में बीजेपी का कमल खिलाने का सपना देखते हैं। रात भर रणनीति बनाते हैं, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। इसी बीच दो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगती हैं। महत्वाकांक्षा होती है मुख्यमंत्री बनने की। जिन दो लोगों के हित टकराते हैं उनमें पहला नाम होता है शंकर सिंह बघेला और दूसरा नाम नरेंद्र मोदी। दोनों मुख्यमंत्री बनने की लालसा लिए अपने अपने खेमे सेट करते हैं और एक दूसरे को निपटाने के लिए चालें शुरू की जाती हैं। कहा जाता है कि इसी दौरान नरेंद्र मोदी संजय जोशी को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय जोशी ये कहकर मना कर देते हैं कि ये पार्टी और संगठन दोनों के लिहाज से ठीक नहीं है। पहले हम सब मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ें, फिर तय करेंगे कि गुजरात बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। 1995 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है और यहीं से शुरू होता है अंतर्कलह। जानकार कहते हैं कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे था वो नाम था शंकर सिंह बघेला। क्षत्रिय समाज से आने वाले शंकर सिंह बघेला गुजरात बीजेपी के जाने माने नेता होते हैं। एक तरह से बीजेपी उन्हीं के फेस पर चुनाव भी लड़ती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाएं टकरा जाती हैं। वो खुलकर शंकर सिंह बघेला का विरोध करते हैं। पार्टी आलाकमान दोनों को दरकिनार करते हुए केशुभाई पटेल को गुजरात बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री के रूप में नाम तय करता है और नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की जगह
संजय जोशी को गुजरात बीजेपी का संगठन महासचिव नियुक्त किया जाता है। केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी के करीबी होते हैं, लेकिन समय के साथ इनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। जानकार मानते हैं कि केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और संजय जोशी के करीब आने लगे थे। लेकिन केशुभाई पटेल की कुर्सी बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकी। 7 महीने बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे शंकर सिंह बघेला थे, क्योंकि शंकर सिंह बघेला को लगता था कि बीजेपी ने उन्हें कद के मुताबिक वो सम्मान नहीं दिया जो उसके हकदार थे। इसके पीछे वो नरेंद्र मोदी का हाथ बताते हैं। उन्होंने 40-45 बीजेपी विधायकों के साथ बगावत कर दी। बाद में काफ़ी मान मनोवल के बाद वो सुरेश मेहता के नाम पर मान गए, लेकिन ये भी बहुत दिनों तक नहीं चले। शंकर सिंह बघेला ने कांग्रेस के सहयोग से अक्टूबर 1996 में गुजरात के 12वें मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के हाथ से सत्ता जा चुकी थी। उधर गुजरात से दिल्ली निर्वासित किए गए नरेंद्र मोदी अपनी गोटियां सेट कर रहे थे। दिल्ली में बैठी बीजेपी आलाकमान से नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलते और गुजरात के हाल चाल का आदान प्रदान करते। जानकार कहते हैं कि 1998 के विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात वापसी करना चाहते थे, लेकिन संजय जोशी उनके लिए बीच का रोड बने हुए थे। संजय जोशी और केशुभाई पटेल नहीं चाहते थे कि मोदी दोबारा गुजरात में एक्टिव हों, इसलिए आलाकमान भी अपने पैर वापस खींच लेता था। 1998 के विधानसभा चुनाव हुए तो बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी की और केशुभाई पटेल को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाएं दिल्ली में बैठी बैठी कुलाचे मार रही थी। इसी वक्त 2001 में गुजरात के भुज में भयानक भूकंप आया, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों एकड़ की फसल नष्ट हो गई। दुनिया भर से शोक संवेदनाएं और मदद के हाथ बढ़ाए गए। देश शोक में डूबा था। प्रकृति आपदा की मार ने गुजरात को पीछे ढकेल दिया था, लेकिन इस आपदा में किसी के लिए अवसर पैदा हुआ तो उसका नाम था नरेंद्र मोदी। तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पर भुज भूकंप में अव्यवस्था का आरोप लगा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू होती है संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच की अदावत। नरेंद्र मोदी को लगने लगा था कि संजय जोशी ही हैं जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पर लगाने नहीं देंगे। मोदी ने बीजेपी आलाकमान पर प्रेशर बनाकर संजय जोशी को गुजरात से हटवा दिया। संजय जोशी को बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर दिल्ली बुला लिया गया। इसके बावजूद मोदी और संजय जोशी के बीच अदावतें कम नहीं हुई। 2005 में बीजेपी की रजत जयंती मनाई जानी थी। मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। सारी तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन बैठक से कुछ दिन पहले ही एक सीडी बाहर आती है, जिसमें बीजेपी का एक सबसे बड़ा लीडर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है। बीजेपी के लिए रंग में भंग जैसा माहौल हो जाता है। उस सीडी में जो व्यक्ति होता है उसका नाम संजय जोशी होता है। संजय जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। बाद में इसकी जांच जब मध्य प्रदेश पुलिस करती है तो पता चलता है कि इस सीडी के साथ छेड़छाड़ हुआ है। संजय जोशी को क्लीन चिट मिलती है। संजय जोशी के समर्थक इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ बताते हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जाता है कि उस सीडी को बांटने में गुजरात पुलिस का हाथ होता है। नरेंद्र मोदी की इस एक चाल से संजय जोशी राजनीतिक बियाबान में चले जाते हैं। संजय जोशी को करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि वो एक अंडरग्राउंडेड व्यक्ति हैं और वो लाइमलाइट से दूर रहकर अपना काम करना पसंद करते हैं। सुलझे हुए और संजीदा आदमी हैं। संगठन में उनकी पकड़ आज भी बहुत मजबूत है, इसलिए उनको 2012 में दोबारा बीजेपी में लाने की कोशिश की गई, जब नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2012 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना था। नितिन गडकरी ने संजय जोशी को यूपी का प्रभार सौंपा। इससे नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली और यूपी में चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान तक कर दिया। अंततः फिर से संजय जोशी को बीजेपी से बाहर जाना पड़ा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद संजय जोशी कहीं भी दिखाई नहीं दिए।
हालांकि कई मौकों पर संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी को कभी स्वीकार नहीं किया। पिछले साल जब मोदी नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो अटकलें लगाई गई कि संजय जोशी के साथ उनका पैचअप हो गया है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी भूमिका रही। लेकिन ये अटकलें ही रह गई, हकीकत में तब्दील नहीं हुई। लेकिन अब फिर संजय जोशी का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि क्या वो बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी चर्चा के इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।